आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि अपने घर में एक 5 एम्पियर का स्विच और सॉकेट का बॉक्स कैसे लगाएं, उसके कनेक्शन कैसे करें, जो कि बहुत ही इजी होता है। ये मेरा बोर्ड है और ये मेरी वॉशिंग मशीन है। और इस बोर्ड के साथ में इंडक्शन भी चलता है, जैसा कि आप देख रहे हो। अभी ये बोर्ड पूरा स्विच जो होता है, सॉकेट पूरा बिज़ी है मेरा। तो ये इंडक्शन इस पर परमानेंटली कनेक्ट रहता है, जिसकी वजह से मेरी वाइफ को जब वॉशिंग मशीन यूज़ करनी होती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और वॉशिंग मशीन का वायर भी काफ़ी छोटा है, तो वो वहाँ तक जाता भी नहीं है, और इसको बीच में हमें लगाना पड़ता है, जिससे कि हमारा सारा जगह बंद हो जाती है। तो मैं ये बोर्ड जो है यहाँ पे लगाऊंगा, जिससे कि वॉशिंग मशीन आराम से बोर्ड वॉशिंग मशीन का वायर जो है बोर्ड तक पहुँच जाए और हमारी जगह भी ना घिरे। हमारा छोटा सा घर है, जैसा कि आप देख ही रहे हो। तो अब मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कैसे इसके कनेक्शन करेंगे और कैसे कैसे मैं इसको लगाऊंगा। ये मेरा बोर्ड है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये पहले मेन के कनेक्शन मैंने कर लिए हैं। ये गर्म वायर होती है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए वो कनेक्शन मैंने आपको दिखाए। और इस बोर्ड में मैं कनेक्शन दे दूँगा इसके। ये जो है मेन होती है वायर अपनी, जो कि मैंने कनेक्ट कर दी है। और ईज़िली ये लग जाता है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और बहुत ही आसान है कनेक्शन भी। आप अपने आप लगा सकते हो। ये प्लास्टिक का एक बॉक्स आता है, 50 से 60 रुपए का इसका खर्चा होता है। ये कोना के स्विच है और सॉकेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कनेक्शन अभी मैं इसको और भी दोबारा रिकनेक्ट करूँगा। इसमें और एक मेरे को अर्थ का कनेक्शन देना है और एक मेन का कनेक्शन देना है, मतलब ठंडा और गर्म। जो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे गर्म वायर का कनेक्शन देना है, और इधर मुझे ठंडी वायर का कनेक्शन देना है सॉकेट में। यहाँ पे मैं ठंडी वायर का कनेक्शन दे दूँगा सॉकेट में डायरेक्टली, तो मेरा स्विच ऑन और ऑफ़ हो जाएगा आराम से। मेरा बोर्ड वर्किंग हो जाएगा स्विच के थ्रू। जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इसको ऑन कर लूँगा, और जब नहीं करना होगा तो मैं ऑफ़ कर दूँगा। ये मेरी वायर है, और ये टेप, स्क्रू ड्राइवर, 2 पेच, टेस्टर और गिट्टी जो कि दीवार में मुझे ड्रिल करके लगानी होंगी, जिस पे कि मैं बोर्ड लगाऊंगा बोर्ड को रोकने के लिए। ये मेरी ड्रिल मशीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये भी मैंने परचेज़ की हुई है अपनी ड्रिल मशीन, क्योंकि मुझे छोटे छोटे काम करने का शौक़ है। ये ड्रिल के थ्रू मैंने छेद किए 2 बॉक्स को रोकने के लिए। तो ये मैंने अपनी ड्रिल मशीन से 2 होल कर लिए हैं। होल को इतना करना होता है जिससे कि मेरी गिट्टी जो लगानी है पीछे, जिसमें कि स्क्रू कसे जाएंगे, वो इजीली अंदर तक चली जाए। ये मैंने गिट्टियाँ अपनी लगा ली, और इनमें अब जो है इनकी हेल्प से मेरा स्क्रू कस जाएंगे बोर्ड पर, और मेरा बोर्ड आसानी से और अच्छे से रुका रहेगा। ये मैंने वायर छील ली है, ये आप देख सकते हो। वायर को हमेशा आगे से मोड़ करके और उसको ट्विस्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि पिनों में जब हम इसको डालते हैं तो और स्क्रू कसते हैं तो बहुत अच्छे से ये जो है पकड़ बन जाती है इनकी, और टाइट नहीं रहता। लूज़ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लूज़ कनेक्शन होगा तो स्पार्क करेगा और आपका बोर्ड बहुत जल्दी फूक जाएगा, जल जाएगा। तो आपको बार बार जल्दी जल्दी स्विचेस चेंज करने पड़ेंगे। ये मैंने अपने बोर्ड के दोनों कनेक्शन कर लिए हैं। इनमें से ये जो वायर है मेरी स्विच वाली, ये जाएगी मेन में, और जो दूसरी वायर है मेरी,
ये जाएगी मेरी अर्थ में, ये वाली वायर जाएगी अर्थ में। तो इसका मतलब ये होता है, मैं मेन अगर जो स्विच में मैंने मेन का कनेक्शन दिया है तो मेरा कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अगर जो खटका बंद करूँगा तो यहाँ से मेन जो है कट जाएगा, मेन की सप्लाई कट जाएगी, जिससे कि करंट के झटका नहीं लगेगा कभी भी। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो मेन होती थी उसको कंटिन्यू रखा जाता था और अर्थ को कट किया जाता था, लेकिन अब से 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, लगभग 20 से 25 साल पहले की। लेकिन अब जो है मेन को कट किया जाता है और अर्थ को चालू रखा जाता है, क्योंकि अर्थ जो होता है कभी भी आदमी की मौत का कारण नहीं बनता। ये मैंने बोर्ड लगा के देख लिया है। आपने देखा होगा कई बार बोर्ड के पीछे से जो तार निकालनी पड़ती है, लेकिन इसमें मैंने एक नया आइडिया, एक नया तरीका अपनाया है कि मैं बोर्ड में ही सुराख कर रहा हूँ, इसके अंदर से ही मैं वायर निकाल दूँगा, जिससे कि बोर्ड के पीछे जो है बोर्ड का जो बैक सरफेस है, सराउंडिंग है, वो अच्छे से दीवार से चिपक जाएगी। और आपने देखा होगा बोर्ड के अंदर कॉकरोचेज़ हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और भी मकड़ियाँ भी हो जाती हैं कई बारी। तो जब हम बोर्ड को खोलते हैं तो उसके कनेक्शन वगैरह देखने में और करने में दिक्कत होती है। तो इससे जो है बोर्ड जब मेरा पीछे दीवार बढ़िया से लग जाएगा तो इसमें मकड़ी या कॉकरोच वगैरह नहीं, कोई भी जानवर पैदा नहीं होंगे। और ये तार मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ इस छेद में से, तो तार के निकलने के बाद में ये छेद भी पूरा बंद हो जाएगा। तो मेरा बोर्ड प्रॉपरली परमानेंटली जो है दीवार से अच्छे तरीके से फिक्स रहेगा, मतलब दीवार से कोई भी गैप नहीं रहेगा बोर्ड के बीच में, जिसकी वजह से उसमें कोई कीड़े कीटाणु या कॉकरोच या कोई छिपकली या मकड़ी या कुछ और जो है जानवर, छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो उसमें पनप नहीं पाएंगे। ये देखिए मैंने ये नया एक तरीका आपको बताया है कि बोर्ड के अंदर ही से ही छेद करके वायर को निकालना चाहिए। और ये मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एक मेन में जाएगा और एक अर्थ में जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं ऐसे करके इसको लगाऊंगा अपने बोर्ड को, और इसके पीछे से तार जो है लेते हुए सीधे मेरी बोर्ड में जाएगी। ये मैंने बोर्ड का अपना पेच कसना चालू कर दिया। मैं देख रहा हूँ लगा के कि मेरा बोर्ड सही सीधा लगा है या नहीं, और सही से लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। ये मैंने दोनों स्क्रू अपने टाइट कर दिए अच्छे से, बोर्ड मेरा फिक्स हो गया परमानेंटली और बहुत ही आसानी से। मैं फ्रेंड्स क्या करता हूँ कि किसी को बुलाने से अच्छा है खुद करना सीखो काम को, छोटे छोटे जो घर के काम होते हैं, क्योंकि इनको करने से क्या होता है, एक तो आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, आपका टाइम भी कट जाता है, आपको नॉलेज भी होती है और आपको किसी के ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना पड़ता। और जो पैसे बचते हैं, ये नहीं है कि मैं पैसे बचाने के लिए इन सब कामों को करता हूँ, मैं इन सब कामों से मेरे पैसे तो बचते ही हैं, मुझे नॉलेज भी होती है, लेकिन इनसे जो पैसे बचते हैं मैं उनको बचाने के तौर पे नहीं, उनसे सामान ख़रीदने के तौर पे उनको बचाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पैसे मुझे लगता है कि भाई ये कोई अगर जो इलेक्ट्रिशियन आता तो इसके कितने पैसे लेके जाता, तो उसकी जो लेबर चार्जेस होती है वो तो मेरे पे बचती है, लेकिन उसके मैं टूल्स ख़रीद के ले आता हूँ अपने लिए, जो कि मेरे को फ्यूचर में हेल्प करते हैं। अब जैसे कि आपने मेरी ड्रिल मशीन देखी, ये मैं 650 रुपये की ड्रिल मशीन लाया था, जो कि कई जगह मेरे काम आ चुकी है, और कभी भी मुझे ज़रूरत होती है तो मैं उसको इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर लेता हूँ, और ना ही मुझे किसी के आग मांगना पड़ता, ना ही किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता। मेरे को जब भी कोई भी काम मेरे दिमाग में आता है तो मैं तुरंत उसको कर लेता हूँ। और किसी को भी अगर जो मैं बुलाता हूँ उस काम के लिए, तो वो एक छेद करने के लगभग 50 रुपये लेके जाते हैं, और बिजली भी हमारी फूकते हैं, तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है,
जैसा कि आप देख रहे हैं अंदर वायरों का काफ़ी जाल है, लेकिन ये है कि हमें समझना पड़ता है कि मेन कौन सी है और अर्थ कौन सी है। ये मेरी मेन वायर है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें टेस्टर लगाती जलने लग जाता है। और ये मेरी एक कनेक्शन मैंने यहाँ से मेन का लिया हुआ है और ये मेरी अर्थ है। इसमें आप देख रहे हो कि टेस्टर की लाइट नहीं जल रही है। तो मैं अब कनेक्शन करूँगा, इनके वायरों को छीलूँगा और इन वायरों को जो अर्थ में जानी है अर्थ में लगाऊंगा और जो मेन में जानी है उसको मेन में लगाऊंगा। उसके बाद मेरा बोर्ड जो है वो चालू हो जाएगा। मैं आपको वो भी चेक कराऊंगा। तो ये वायर मैंने छील ली हैं और मैं लगाऊंगा इनको अब इनकी जगहों पर। थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से करने वाली चीज़ें होती हैं, बिजली का काम है। अगर जो आपको नॉलेज हो तभी आप इसको करें, अन्यथा इसको ना करें। किसी को बुला लें और काम करने से पहले मैंने आपको कोई या तो पैरों में चप्पल पहन के रहें या फिर नीचे कोई लकड़ी का आपका कोई स्टूल हो या कोई चौकी हो तो इसको ज़रूर रख लें। लकड़ी के सामान पर ही खड़े हों और पैरों में रबड़ की चप्पल पहने और अपने आप को मतलब दीवार से या आसपास किसी भी चीज़ से दूर रखें जब आप ये काम कर रहे हो। जैसा कि आप देख रहे हो मैं अब इस समय अपने बोर्ड में मेन वायर के कनेक्शन दे रहा हूँ। आपको मेरा टेस्टर में लाइट जलती हुई साफ साफ दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इसको अगर जो मैं टच कर लेता हूँ तो मेरे को ज़ोरदार झटका लगेगा, जो कि मैं नहीं चाहूँगा और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनको बिजली का झटका झेलना पड़े। जब मैंने इस काम की शुरुआत करी थी तो मुझे शुरुआत में काफ़ी झटके लगे थे। अभी भी मेरे को काफ़ी डर लगता है, लेकिन फिर भी ये है कि मैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करता हूँ तो बहुत ही पेशेंटली पहले समझता हूँ, सोचता हूँ और नहीं अगर जो मुझे कुछ समझ में आता है तो मैं यूट्यूब से भी हेल्प लेता हूँ। देखो हेल्प लेना, ये मेरी जो है अर्थ की वायर है, इसमें मैं कनेक्शन दूंगा अपनी अर्थ के, क्योंकि अर्थ हमारी एक कंबाइंड होती है, सभी की एक अर्थ बनती है। और जो मेन गर्म वायर होती है, मतलब जो मेन वायर होती है उसका जो है कनेक्शन सबके लिए अलग अलग होता है। मैं बीच में से ही कट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि गुच्छे को अगर जो मैं टेप से खोलूँगा तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और फिर सारे वायर भी निकल जाएंगे। इसलिए मैंने एक अपनी जो अर्थ की वायर है उसके बीच में ही एक कट लगा लिया है, जिससे कि गुच्छा भी कम रहेगा और ये मैं बीच में जोड़ सकूँगा। इसको टेप के थ्रू मैं इसको जोड़ दूँगा, जिससे कि मेरा टाइम भी बचेगा और ज़्यादा वायर का ढेर भी नहीं लगेगा एक जगह, क्योंकि एक जगह वायरों का ढेर लग जाता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि फायर बर्न होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप भी अगर जो इस काम को जानते हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन अगर जो नहीं जानते हैं तो कोशिश करिए कि पहले किसी के पास रह के आप सीख लें, थोड़ा सा इसके लिए नॉलेज ले लें, तो अपने घर के छोटे मोटे काम आप आसानी से कर पाओगे और टाइमली कर पाओगे। क्योंकि कई बार देखते हैं बोर्ड का स्विच ख़राब हुआ पड़ा है, महीनों लग जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करते रहते हैं, भाई आ जाओ हमारा बोर्ड सही कर जाओ, और वो लोग भी नहीं आते हैं क्योंकि उनको पता होता है यार एक स्विच ख़राब है, जाऊँगा मुझे 10-20-50 रुपये मिलेंगे नहीं, 10-20-50 रुपये मिलेंगे, वहाँ 1-1.5 घंटा ख़राब हो जाएगा। इससे बढ़िया मैं कोई ज़्यादा पैसों वाला काम कर लूँगा इतनी देर में। तो इसलिए छोटे मोटे काम के लिए कोई जल्दी आता भी नहीं है, लेकिन हमारी भी मजबूरी होती है कि भाई हर काम तो हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए अगर जो आप थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो अपना छोटे छोटे कामों के लिए और करने की इच्छुक हो, तो ज़रूर उनके बारे में नॉलेज लीजिए। अपने घर को सुधार सकते हो आप इस करके। अपने घर में कोई भी बिगड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनको सुधार सकते हो, उनको रिपेयर कर सकते हो, टाइमली उनका यूज़ कर सकते हो, टाइमली उनको सही कर सकते हो। आपको किसी का वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई बंदा आएगा, मैं उसको फ़ोन करूँगा, वो 10 बार कॉल करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करूँगा, वो आएगा, नखरे भी दिखाएगा, पैसे भी लेके जाएगा, और उस उस चीज़ से जब तक मैं सफ़र करूँगा, जब तक वो सही नहीं होगी तब तक मुझे सफ़र भी करना पड़ेगा उसके लिए।
उस चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं कर पाऊँगा मैं। तो इसलिए जो है घर के छोटे छोटे काम को खुद ही करने की कोशिश करनी चाहिए। जब करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे अपना नॉलेज भी गेन होने लग जाती है। ये बोर्ड में मैंने अपने कनेक्शन दे दिए हैं और मैं अपना बोर्ड अब बंद करके, आपने देखा होगा मेरा बोर्ड अंदर से वायर तो बहुत है लेकिन अंदर से गंदा नहीं है। उसका रीज़न यही है कि अभी हमने पेंट कराया था तो हमने इसको बोर्ड के चारों तरफ अच्छे से जो है पीओपी भरवा दी थी कि भाई अंदर कोई जानवर ना जा पाए, क्योंकि अंदर कई बार छिपकलियों के अंडे भी होते हैं। छिपकलियाँ चली जाती हैं, वो चली तो जाती है लेकिन निकल नहीं पाती हैं, तो अंदर ही मर जाती हैं। उनके अंडे भी होते हैं कई बार, और छिपकलियों के पिंजर भी निकलते हैं कई बार बोर्ड के अंदर से। कॉकरोच बहुत सारे हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब जब बोर्ड खोला जाता है या फिर उसमें से जो गंदगी होती है वो भी अंदर ही अंदर पनपती रहती है, जिससे हमारी वायर भी डैमेज होती हैं। कई बार वायर भी ख़राब होती हैं और जल्दी जल्दी शॉर्ट सर्किट भी होता रहता है, फॉल्ट्स भी होते रहते हैं। कई बार चूहे घुस जाते हैं बोर्ड के अंदर तो वो वायर को काट देते हैं, और कई बार उनकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, तारों में आग लग जाती है, चूहे मर भी जाते हैं अंदर ही और वो सड़ते रहते हैं फिर। और हम लोग सोचते हैं कि बदबू कहाँ से आती है, बहुत बुरी बदबू भी आती है चूहे के मरने पर। तो इस करके अपने बोर्डों को जो है प्रॉपरली फिक्स कराइए, जिससे कि उनमें कोई गैप ना हो और कोई जानवर अंदर ना जा सके। ये छोटे छोटे जानवर जो होते हैं छुपने की जगह ढूंढते रहते हैं। और ये भी ध्यान रखिए बोर्ड लगाते हुए कि कोई अंदर की जो वायर है बोर्ड की सराउंडिंग में ना आए। कहीं पता लग रहा है बोर्ड की सराउंडिंग में वायर आ रही है, क्योंकि नीचे लोहे का बॉक्स होता है और आपने बोर्ड टाइट कर दिया तो वो उसके प्रेशर से जो है कट लग जाता है उसके पीवीसी में, और फिर आपके करंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी दीवार में भी, और आप जो इक्विपमेंट इसमें लगा के यूज़ करोगे उसमें भी। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, जब बोर्ड लगाएं तो उसके पीछे जो भी वायर हैं वो सेंटर में हो, ना कि बॉक्सेस के। और बोर्ड जो आपका ये लकड़ी का बोर्ड है उसके पीछे उसके बीच में ना हो, जिससे कि वो कटे ना। और तार मेरी इधर उधर ना फैलें, अलग अलग ना रहें, उसके लिए मैंने ये प्लास्टिक की गिट्टियों से तारों को रोक दिया है कि ये कभी काम करते हुए किसी हमारे उलझे ना हमारे किसी सामान में, और ये अपनी जगह पे प्रॉपरली फिक्स रहें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है इन सब चीज़ों से। ये आखिरी गिट्टी मैंने लगा दी है और ये लग चुका है मेरा बोर्ड, जैसा कि आप देख रहे हो। अभी स्विच है बंद और अभी कोई लाइट नहीं है। या ये मेन की सप्लाई है, यहाँ देखो दोनों में से किसी में लाइट नहीं है, और ये स्विच ऑन करने पे ये अर्थ है, और ये मेन में आप देख सकते हो कि लाइट चल गई। इट मीन्स मेरा बोर्ड जो है वो वर्किंग हो गया। ये आप देख सकते हो, लाइट बंद, स्विच बंद, स्विच ऑन, लाइट ऑन। थैंक यू। इसका मतलब अब मेरा बोर्ड यूजिंग के लिए